मेरे प्यारे छात्रों, मैं जी के अनुरागी आप तमाम छात्र छात्राओं का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, भस्म, अम्ल, भस्म और लवण। चलें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एसिड और बेस को देख लेते हैं भाई। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे साल्ट के बारे में। देखो, एसिड और बेस। एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट हैं वह है हमारे आर्हेनियस साहब। आर्हेनियस साहब ने एसिड के बारे में कहा कि एसिड वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और बेस वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। ठीक है, चलिए आइए, यहां पर मैं वही लिखा भी है कि एसिड इज ए सबस्टांस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर HCl है, H2SO4 है, HNO3 है भाई। आज देखो, अगर हम HCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? HCl जो है वो टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। यहाँ पर देखिए H प्लस मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। उसी प्रकार से H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 में भी H प्लस जो है निकल जाएगा। H2SO4 में H प्लस और HSO4 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर H प्लस आयन मुक्त हो रहा है कि नहीं, बोलो। तो भाई जिसमें H प्लस आयन मुक्त होगा वो क्या कहलाएगा? आर्हेनियस के अनुसार एसिड कहलाएगा। और बेस, बेस इज ए सबस्टांस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। क्या करेगा? ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। क्षार वह है जो जल में घुलकर OH आयन मुक्त करता है। जैसे देखो यहाँ पर NaOH है भाई, क्या हो जाएगा? Na प्लस और OH माइनस का निर्माण कर लेगा। यहाँ OH माइनस मुक्त हुआ कि नहीं, बोलो। इसलिए NH क्या हो जाएगा? एक बेस होगा। उसके बाद हम आए हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब। ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब ने भी आर्हेनियस की ही बातों को दोहराने का प्रयास किया भाई, और दोहराया भी। लेकिन अंतर सिर्फ ये था कि आर्हेनियस साहब ने कहा कि एसिड वह है जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और इन्होंने हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन के रूप में डिफाइन किया। और हम लोग कह भी सकते भाई, जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोजन के पास जो मान लो हाइड्रोजन का अगर एटम है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है भाई? एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये आयन, यह हाइड्रोजन क्या न्यूट्रल एटम है। अगर इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए भाई, तो क्या हो जाएगा? ये H प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए भाई, तो बचा क्या? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बोलिए या H प्लस बोलिए, दोनों में क्या फर्क है भाई? कोई फर्क नहीं है। तो आर्हेनियस साहब ने एसिड को जो है डिफाइन किया हाइड्रोजन आयन के आधार पर। उसी हाइड्रोजन H प्लस को हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब ने प्रोटॉन कह करके पुकारा भाई। और उन्होंने कहा कि एसिड वह है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन को देगा, यानी जो प्रोटॉन का त्याग कर देगा, है ना, वो क्या कहलाएगा? वो हमारा जो है एसिड कहलाएगा। और बेस इज ए सबस्टांस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा भाई? वो हमारा जो है बेस कहलाएगा। अब देखिए लुइस साहब आए। लुइस साहब ने क्या कहा? लुइस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड वह है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन की ऐसी जोड़ी जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, उसी को कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो कि यहां पर जो हम लिखते हैं NH3, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन।
एक देखो यार, इससे भी जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई इस प्रकार से, इस तरह से ये। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। तो लुईस साहब ने कहा कि एसिड वह है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। आप जानते हो भाई कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और जब दो इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा भाई। और निगेटिव चार्ज जो है किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे वो सारे जो है क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है, एसिड इज ए सबस्टांस दैट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है, जैसे BF3 हो गया, H3O+ हो गया अपना भाई। और ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर लुईस एसिड। जितने भी धनायन होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं भाई, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट आप देख लीजिए, है ना। बेस इज ए सबस्टांस दैट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है ना। जैसे NH2 हो गया, ROH हो गया, ROR हो गया, है ना। यहाँ पर इसे एल्काइल जो है अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल हो गया, यहाँ पर ईथर हो गया, है ना। ये सारे जो है हमारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रेजेंट होगा, है ना। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये सारे जो है हमारे लुईस बेस की तरह कार्य करेंगे। ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीशीज एक्ट्स एज लुईस बेस। जितने भी ऋणात्मक, है ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे भाई, जिस पर कि निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज आयन जो होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, वो लुईस बेस कहलाते हैं भाई। तीसरा चौथा आधार इसका होता है डिफाइन करने का, लिटमस पेपर। आप जानते हो कि लिटमस पेपर, है ना, एसिड को क्या करता है भाई, एसिड में क्या उसका काम होता है, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है ना। या नीले पेपर को लाल कर देता है भाई, ब्लू को रेड कर देगा। और इसका अपोजिट है हमारा बेस, क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है भाई, ब्लू कर देता है। तो ये था मतलब है तीन आधार जिसके आधार पर हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। पहला हो गया आर्हेनियस सिद्धांत, जिसने ये कहा कि हाइड्रोजन जो एसिड इज ए सबस्टांस दैट लिबरेट्स हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। दूसरी बात या इन वाटर। दूसरी बात कहा ब्रॉन्स्टेड लोरी ने, है ना, एसिड ए सबस्टांस दैट डोनेट प्रोटॉन। और तीसरी बात है लुईस साहब ने कहा भाई, एसिड इज ए सबस्टांस दैट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लिटमस पेपर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एसिड वो है जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है भाई, रेड कर देता है। बेस की बात करें तो जस्ट इसका रिवर्स, है ना। आर्हेनियस के अनुसार बेस क्या हो जाएगा, बेस वह होगा जो हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करेगा। उसके बाद है, अगर प्रोटॉन के टर्म में देखा जाए, ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, जो लोन जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होगा। लेविस ने क्या कहा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो बेस होगा। और जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे वो सारे क्या होंगे, बेस होंगे। और बेस क्या करता है, रेड पेपर को क्या करेगा, ब्लू कर देगा भाई। ठीक है, चलें हम लोग जो है कुछ और बातें जानते हैं एसिड और बेस के बारे में। एसिड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और हम लोग जाने भाई। जैसे मान लो कि एसिड, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एसिड और उसके सोर्स के बारे में, एसिड कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं भाई, क्या सोर्स स्रोत है उसका। तो ध्यान देना मेरे भाई, एसिटिक एसिड हमें किसमें मिलता है, विनेगर। विनेगर को क्या बोलते हैं, विनेगर को बोला जाता है खमीर, इसको बोलते हैं खमीर। अब देखो, साइट्रिक एसिड, नींबू हो गया, साइट्रिक, साइट्रस फ्रूट का मतलब, साइट्रिक फ्रूट का मतलब होता है खट्टा रसदार फल, खट्टा रसदार फल में पाया जाता है। बटर मीन्स क्या हो गया मेरे भाई, मक्खन। बटर में क्या पाया जाता है, ब्यूटरिक एसिड।
हॉन्ट स्टिंग, चींटी जो डंक मारती है ना, चींटी में क्या पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध और दही, दूध और दही में लैक्टिक एसिड। मैलिक एसिड पाया जाता है किसमें भाई, सेब में। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में। यूरिक एसिड पाया जाता है हमारे मूत्र में। टमाटर में क्या पाया जाता है भाई, टमाटर में पाया जाता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। अब देखो सॉलिड एसिड मतलब जय अम्ल, जय कुछ अम्ल जो होते हैं वो ठोस के रूप में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में पाए जाने वाले अम्ल, जैसे कि हमारा हो गया ब्यूटरिक एसिड H3BO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब जो सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले एसिड है। नॉन वोलेटाइल एसिड को कहते हैं भाई, जिसको कहते हैं अवाष्पशील, जो कि उड़ेगा नहीं, अवाष्पशील एसिड हो गया, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और फॉस्फोरिक एसिड हो गया। कुछ एसिड्स होते हैं मेरे भाई जो लिक्विड स्टेट पाए जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सारे एसिड जो है लिक्विड स्टेट पाए जाते हैं। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो वाष्पशील होते हैं, क्योंकि वाष्प बनकर उड़ जाते हैं भाई, वाष्पशील एसिड होते हैं, और जिसमें हमारा कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों जो है हमारे वाष्पशील एसिड्स हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ एसिड्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। थैंक यू वेरी मच।